मित्रों नमस्कार, प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीबोर का खेड़ा, रायला, भीलवाड़ा, राजस्थान से आप लोगों का अभिनंदन कर रहा हूं, आप लोगों को प्रणाम कर रहा हूं। मित्रों, आप लोगों द्वारा अब जो जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, हमारी जो रिसर्च टीम करी, अब आप आयुर्वेद को समझने लगे हैं। मतलब अब आयुर्वेद के अकॉर्डिंग रोगी पालन करने लगे हैं और उसी का नतीजा है कि अब दिनों दिन काफ़ी अच्छे परिणाम किडनी रोग में आ रहे हैं ख़ास तौर से। तो मैं किडनी रोगियों के लिए यह वीडियो बना रहा हूं। मेरा इसका जो उद्देश्य है वो ये कि किडनी रोगी की सुबह से लगा के रात्रि सोने तक, यानी कि सुबह उठने से लगा के वापस सुबह उठने तक उसकी क्या दिनचर्या होनी चाहिए, इसमें मैं संक्षेप में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, किडनी रोगी को शाम को जितना जल्दी हो सके उतना सो जाना चाहिए। यानी कि उसको अपना जो भोजन है, और ख़ास तौर से मैं भोजन की अगर बात करूं तो उसको जो की ही रोटी खानी होती है, जो का ही दलिया खाना होता है। तो शाम के वक्त उसको उसकी खुराक के अनुसार मैं भाग बराबर बता देता हूं कि आधा भाग, मतलब यानी कि एक भाग मूंग की छिलके वाली दाल और एक भाग जौ का दलिया, इन दोनों को समान भाग में मतलब मिला के उसका दलिया बना ले और उसमें गाय का घी, देसी गिर गाय का जो घी होता है वो उसमें 2-3 चम्मच अपनी आवश्यकता अनुसार वो मिला ले और उसका वो भोजन कर ले। और इस दलिए में अगर आप कुछ सब्जियों के टुकड़े डालना चाहते हैं तो वो सब्जियों के टुकड़े भी डाल सकते हैं। जैसे आपने लौकी के टुकड़े डाल दिए या कुछ तरोई के टुकड़े डाल दिए, या अगर आपके पास उपलब्ध है तो, और आप हल्के से डायबिटिक भी हैं तो उसमें आपने करेले की हरी सब्जी के टुकड़े डाल दिए। या ये हरी सब्जियां अगर 12 महीने आपके पास उपलब्ध नहीं रहती है तो आप ये भी कर सकते हैं कि जब इनका पीक सीजन होता है तो उस समय इनको लेके बाज़ार से, अब आपके लिए कौन कौन सी सब्जियां हैं इसको सबसे पहले समझ लें। किडनी रोगी के लिए मात्र जो बेल पे सब्जियां लगती है वही सब्जियां खाने के लिए कहा जाता है। बेल का मतलब हो गया टिंडा, तरोई, लौकी और आपका करेला, और इस तरीके की जो बेल पे जो सब्जियां लगती है, यानी कि कुष्मांड कुल की जो सब्जियां हैं वही सब्जियां रोगी, तो इसके टुकड़े भी आप उस पर डाल सकते हैं दलिए में। उसके बाद में आपको समय पे सो जाना है। दूसरा, आपकी दिनचर्या का एक हिस्सा होना चाहिए कि आपको दिन भर अपने मूत्र त्याग जो आप करते हैं उसको नापते रहना चाहिए। कांच का नपना गिलास आता है मेडिकल स्टोर पे या विज्ञान के जो सामान बेचते हैं उनके वहाँ ये मिल जाता है। तो इससे क्या होता है, और आपको एक कॉपी बना लेनी है, उसमें लिख लेना है कि आपको आज कितना पेशाब आया। इसका कारण ये है कि आपको जितना, जैसे मान लो 1 लीटर पेशाब आपको 24 घंटे में आया तो हम आपको 1.25 लीटर पानी पीने की छूट देते हैं। आयुर्वेद आपको 1.25 पानी पीने के लिए कहता है, क्योंकि कुछ पानी पसीने में निकल जाता है और कुछ पानी आपके ये थूक वगैरह इसमें निकल जाता है, और बाकी बचा हुआ जो पानी है वो पेशाब के रूप में आपको प्राप्त होता है। कुछ जो आप लेटरिन जो जाते हैं उसमें जो स्टूल जो आपका होता है उसको गीला करने में कुछ पानी का उसमें उपयोग हो जाता है। तो यानी कि आप 1 लीटर अगर आपको मूत्र त्याग हो रहा है तो आप 1.25 लीटर पानी पीने के हकदार हैं। पूरी रात किडनी रोगी को बहुत गहरी नींद आती है और उसको नींद निकालनी चाहिए। किडनी का काढ़ा लेकर सो जाना चाहिए, मतलब अंत में, यानी कि किडनी रोग जो पाउडर है 3 चम्मच किडनी के और 3 चम्मच रक्त शोधन के, दोनों को मिला के इनका जो काढ़ा बनता है वो काढ़ा बना के उसको पी के सो जाना चाहिए। इसके बाद में सुबह 4 बजे किडनी रोगी को उठ जाना चाहिए और हल्की हल्की उसकी क्षमता के अनुरूप, मतलब उसको कपालभाति या आलोम विलोम या भ्रामरी या बहुत गहरी गहरी सांस लेना, गहरी गहरी सांस छोड़ना, यानी कि जितना अच्छा फ्रेश ऑक्सीजन आप सुबह पहले उठ के लेंगे, अपने फेफड़ों को देंगे, उतना ही आपके रक्त में इसका जो हीमोग्लोबिन का जो सिस्टम है वो अच्छे से डेवलप होगा। इसके बाद में आपको प्रातःकाल यदि नाश्ता करने की आदत है तो आप मूंग की दाल में, वही मैंने जो पहले बताया, उसमें कुछ सब्जियों के टुकड़े डाल दीजिए। अब आपको नमक कैसे छोड़ना, जो ध्यान से सुन लें। नमक आपको प्रतिदिन आधा ग्राम कम करते करते
5-6-7 दिन में आपको पूरा नमक बिल्कुल बंद कर देना है। पुनः दोहरा रहा हूँ, ना तो सेंधा नमक खाना है, ना काला नमक खाना है, ना सफ़ेद नमक खाना है। नमक आपको खाना ही नहीं है, क्योंकि ये नमक ही सोडियम जो है वो आपकी बॉडी में, कुछ एक रोगियों में सोडियम की अगर कमी आ जाती है तो उसकी पूर्ति करने के लिए आप 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए थोड़ा सा मामूली हल्की मात्रा में आप सोडियम ले सकते हैं। बाकी जिनमें सोडियम की कमी नहीं होती है उनको सोडियम नहीं लेना है। उसके बाद में आपको उठते ही पहले सबसे पहले औषधि ले लेनी है। जो काढ़ा है वही 3 चम्मच किडनी और 3 चम्मच रक्त शोधन का। और अगर आप हीमोग्लोबिन की औषधि लेते हैं, हीमोग्लोबिन आपका कम है, तो हमारे आश्रम से जो हीमोग्लोबिन की औषधि दी जाती है उसको आप शहद में 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को शहद के साथ मिला के चाट सकते हैं। और इसके साथ में आपको गुड़हल के 5 फूल प्रतिदिन अपना जो कोई भी जूस जो आप बनाएं, शीशम का के जो पत्ते हैं वो किडनी में बहुत लाभप्रद होते हैं, तो शीशम के साथ में उन पत्तों को, फूलों को मिला लें। या अगर नहीं मिलाना चाहे तो आप सीधे भी उनको गुड़हल के पुष्पों को खा सकते हैं। इससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है। दूध के प्रोडक्ट आपको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने हैं। दूध के लिए केवल 50 ml दूध का आपको स्वीकृति 24 घंटे में दी जाती है। चाहे आप छाछ ले लें, चाहे आप उसका दही ले लें, चाहे दूध ले लें। और एक विशेष बात किडनी रोगियों को मैं दिनचर्या के बारे में बताना चाहता हूं कि उनको थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए और बार बार खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवर डाइट उनको नहीं होनी चाहिए। दिन में भी आपको जो खाना खाना है, जौ की रोटी खा सकते हैं, जौ की बाटी बना के खा सकते हैं, जौ का सत्तू बना सकते हैं आप। जितने जौ के प्रोडक्ट होते हैं, बारले जिसे कहा जाता है, वही आपको इस्तेमाल करना है। सब्जियां में ना बहुत ज़्यादा तेल, स्पाइसी मसाले आपको इस्तेमाल नहीं करने हैं। तो मित्रों, अगर इस तरीके से आप पालन करते हैं और समय पर औषधि लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी किडनी का जो क्रिएटिनिन लेवल है वो धीरे धीरे बिल्कुल नीचे आने लगता है और आपका हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। और इस तरीके से आप स्वास्थ्य को पुनः अपना पुराना जैसा स्वास्थ्य था वैसा कर सकते हैं। और एक विशेष बात, आयुर्वेद में एक विशेषता ये है कि जो आयुर्वेदिक चिकित्सा किडनी के बारे में बात कर रहा हूँ, आपके जितने नेफ्रॉन्स कमज़ोर हो गए हैं उनको ये पुनः ताकत देता है। ये जो हमारी औषधि है इसमें बहुत अद्भुत अद्भुत तरह की औषधियाँ, इसमें गोखरू और सरपुंखा और बहुत प्रकार के जो घटक हैं वो आपको निश्चित रूप से पुनर्नवा वगैरह तो आपको लाभ करते हैं। मित्रों, अगली बार किडनी के और वीडियो में जो सावधानियाँ आपको रखनी है उसमें मुलाकात करते हैं। धन्यवाद, प्रणाम।